जज की जितनी पावर किसी की भी नहीं है। एक प्रधानमंत्री को बुलाकर वो कटघरे में खड़ा कर सकता है, ठीक है, इतनी पावर है। कई बच्चा वकालत कर लेवे तो बे वकालत करने के बाद में को के स्कोप है, क्योंकि आजकल देखा कि कई वकील करेड़ा भी फिरे। निरंतर प्रयास करो, जैसे बोलते हैं ना, रसरियात जाट के सिल पर पड़त निशान, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। कोई इसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि बच्चे की स्कूलिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई, वो भी हम प्रॉपर कराते हैं और साथ में क्लेट की तैयारी भी हम प्रॉपर 4 घंटे करवाते हैं। मिला था एक वकील कल परसों ही, उसने राहुल गांधी पे केस ठोक रखा है। बट ऐसा है कि लॉ एज अ करियर ही जाना तो लॉ के फील्ड में ही है। एक भेड़चाल चल रहा है कि होता क्या, स्टीम लेते कैसे हैं कि आपका बच्चा जहाँ जाएगा वहाँ मैं पड़ोसी तो मेरा बच्चा भी। अबार में आयड हूँ आयाम कोचिंग में, और आयाम कोचिंग में सबसे ज़्यादा बच्चा बार क्लेट के लिए भाग रहे हैं। क्लेट आखिर है कि अबार मेरे साथ है रवि जी सर, बात करांगा आखिर क्लेट और CUT की है क्या चीज़। राम राम साहब। राम राम जी। CUT और क्लेट जैसे देश में 5-7 सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें IIT है, जिनमें एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, NLUs हैं, IIM हैं। तो IIT में जाने के लिए JEE की एग्ज़ाम होती है और एम्स में जाने के लिए नीट की एग्ज़ाम होती है। वैसे देश की जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU, JNU, BHU, इनमें जाने के लिए CUT की एग्ज़ाम होती है। और NLU है देश में चॉइस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उनमें जाने के लिए क्लेट की एग्ज़ाम होती है, जो इक्विवेलेंट IIT की ही है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि इस चीज़ का लोगों को, अभिभावकों को जानकारी नहीं है, बच्चों को जानकारी नहीं है, या आज के दिन मान लो कि एक भेड़चाल चल रहा है कि होता क्या, स्टीम लेते कैसे हैं कि आपका बच्चा जहाँ जाएगा वहाँ मैं पड़ोसी तो मेरा बच्चा भी जाए। चल रहे बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मारवाड़ी में देसी भाषा, वो उनको अंदाज़ा नहीं है। एक तो 10th के बाद में कोई भी अभिभावक है वो अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट नहीं करवाता है, बस ऐसे ही उसको कोचिंग दिलाता है या स्ट्रीम दिलाता है। वो बहुत गलत है, वो बहुत घातक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर जो बच्चा जो 10th पास किया है उनसे कहूँगा कि पहले प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करा के, प्रॉपर साइकोमेट्रिक टेस्ट करा के, इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट करा के, उसके बाद में ही कोई स्ट्रीम दिलाएं, उसके बाद में ही कहीं स्कूल या कोचिंग में दाखिला दिलाए बच्चे को। तो आप बात कर रहे हो CUT और क्लेट की, तो CUT तो हम 2022 से चला रहे हैं और इंडिया, नॉर्थ इंडिया नहीं पूरे इंडिया में सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग हमने स्टार्ट की और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछले सालों से हम क्लेट भी चला रहे हैं। तो शिक्र क्या है कि आज के दिन पूरा एजुकेशन हब हो गया है। क्लेट के द्वारा देश के टॉप चॉइस NLU में बच्चे पढ़ते हैं और उन NLU में पढ़ने का फ़ायदा यह है कि जैसे IIT में पढ़ने का जो फ़ायदा है कि प्लेसमेंट होता है UPSC की तैयारी के लिए। दूसरा जो क्लेट से के थ्रू NLU में पढ़ के जो बच्चे आते हैं वो जुडिशरी सर्विसेज के लिए, जैसे RGS वगैरह, जज वगैरह जो बनते हैं, वो वहीं से बैकग्राउंड से आते हैं। और देश के जो जितने नामी बड़े वकील हैं वो भी NLU वगैरह से पढ़े हुए हैं, या DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के NLU से पढ़े हुए हैं, कहीं NLU बेंगलोर, NLU हैदराबाद। तो जितने बड़े नाम आज राज्यसभा में हैं या दिल्ली में जो अपन नाम सुनते हैं, वो सारों का बैकग्राउंड लो बैकग्राउंड ही है। यहाँ लोग कहे कि CUT क्रैक करने के बाद में जी BHU मिल जाए, DU मिल जाए, या फिर और कोई यूनिवर्सिटी बड़ी नामी मिल जाए, तो भैया क्लेट क्रैक करने के बाद में कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी है? जैसे JEE करने से जो IIT मिलते हैं, वैसे क्लेट करने से NLU है देश में चॉइस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे अपने राजस्थान में भी एक NLU है जोधपुर के अंदर, सबसे टॉप पे, जैसे जो NRF रैंकिंग में सबसे टॉप पे वो NLU बेंगलोर है, फिर NLU हैदराबाद है, NLU दिल्ली है, NLU सोनीपत है। तो ऐसे चॉइस देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन मिलता है। जहाँ कई बच्चा वकालत कर लेवे तो बे वकालत करने के बाद में को के स्कोप है, क्योंकि आजकल देखा कि कई वकील करेड़ा भी फिरे। नहीं, देखो वकील करेड़ा फिरे को नहीं, ये नहीं है। ऐसे तो जैसे BTech IIT बॉम्बे से भी होती है और BTech सीकर में भी कॉलेज हैं। तो आप लोकल कॉलेज से जहाँ से लोकल चीज़ करोगे उसका कोई फायदा नहीं। IIT बॉम्बे का कोई बच्चा थोड़ी घूम रहा है। तो वैसे अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट बढ़ाऊँ पहले मिल जाए, बिल्कुल, तो उन वैसे ही NLU से भी प्लेसमेंट होता है। जो बड़ी कंपनियां जो IIT के लोगों बच्चों को लेती हैं वही ही NLU से लेती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी बड़ी जिसमें लीगल एडवाइजरी की टीम नहीं होगी। तो लीगल एडवाइजरी की टीम है वो NLU से ली जाती है। उसके बाद में कोई बच्चा UPSC की तैयारी करे तो उसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, बहुत सही रहता है। दूसरा वो जुडिशरी सर्विसेज करके जज वगैरह बन सकता है। तीसरा वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, जो बहुत अच्छा पैसा है एक, और बहुत अच्छा पैसा भी है, एक नाम भी बहुत अच्छा है। और ये मानते हैं कि अगर अच्छी जगह से आप NLU से अगर आप पढ़े हो तो ऐसे मान लो कि आप इक्विवेलेंट एक देसी भाषा में कंपैरिजन करो तो आप एक टॉप IIT में पढ़ लो चाहे टॉप NLU में पढ़ लो, बराबर काम है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँ कि 10th के बाद में इसकी तैयारी करनी शुरू करनी सही रहे या फिर 12th के बाद में देना? नहीं, इसकी तैयारी 10th के बाद में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जब बच्चा 12th क्लास में होता है या 12th, तो दिसंबर में ही फर्स्ट संडे को हो जाता है।
इसका एग्ज़ाम। तो कोई भी बच्चा अगर चाहे, मैं कह रहा हूँ इसकी नहीं, चाहे कोई भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई तैयारी करे तो 10th के बाद में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, 10th के बाद में जगह कई लोग आवे तो भाई बहुत सी कोचिंग भी ऑफलाइन भी करे ऑनलाइन भी करे, तो भाई आयाम में ही क्यों आवे? देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि आयाम में क्यों आए या आयाम में आना चाहिए। आयाम में हम क्या देते हैं उसका बता सकता हूँ मैं। हम जैसे बाकी क्लेट की कोचिंग चलती है ऑनलाइन, एक तो इसका पेपर ऑफलाइन मोड होता है, तो एक तो आपको टेस्ट सीरीज़ अगर आप ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन टेस्ट दोगे, उससे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, ओमार शीट भरना या और। दूसरा हम ये करते हैं, जैसे 11th में कोई बच्चा है, जैसे कोई क्लेट की कोचिंग जयपुर में या जोधपुर में चल रही है, तो वो शाम के टाइम में 2 या 3 घंटे क्लास लगाते हैं, बाकी पूरे दिन कुछ नहीं है। हमारा ये पैटर्न है कि हम सुबह 11th या 12th क्लास चलाते हैं मॉर्निंग के शिफ्ट में, और शाम को 3 से 7 हम क्लेट चलाते हैं। तो बच्चे की स्कूलिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई, वो भी हम प्रॉपर कराते हैं, और साथ में क्लेट की तैयारी भी हम प्रॉपर 4 घंटे करवाते हैं। उसके अलावा संडे को आप मॉक टेस्ट देते हो तो वो ऑफलाइन देते हो, अगर आप ऑनलाइन चले गए तो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाई। तो हम ये है कि हम स्कूलिंग साथ में क्लेट बहुत प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान रहा हूँ, देशी भाषा गाँव का लोग का बात करा तो जी एग्जाम की तैयारी भी कर ले हुए, सब कुछ कर ले हुए, आगे को फ्यूचर जहाँ थे कई चीज़ें बता दी, वकालत कर सके है, जज बन सके है, लेकिन सौ बड्डो बाकर ले आवे समस्या की बैंक की रहन सहन की खान पीन की व्यवस्था, गांव देहातों लोग आवे वह लोगों के लिए नहीं। देखो, NLU पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है, तो वहाँ रहने खाने पीने की ऐसी कोई असुविधा नहीं है। मैंने एक छोटी सी भाषा में आपको बता दिया कि जो टॉप IIT हैं उनके इक्विवेलेंट समझो कि आप टॉप NLU होते हैं। बस अपने यहाँ लोगों को जागरूकता नहीं। आप मेट्रो सिटी में जहाँ जाओगे, जयपुर या दिल्ली या वहाँ बच्चे मोस्टली CUT और क्लेट की ही तैयारी करते हैं, या तो उनका टारगेट UPSC वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह रिसर्च में जाना है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और जो बच्चे जज वगैरह बनना चाहते हैं या आगे मतलब लॉ में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो NLU की तरफ जाते हैं। तो अपने यहाँ इस चीज़ का अभाव है, लोगों को पता ही 2 चीज़ों का है। तो मैं सभी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आप बाकी चीज़ों पे भी फोकस करो, अपने बच्चे को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मत डालो, वो उसके लिए क्या पता बनाए नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे का प्रॉपर साइकोमेट्रिक इंटरेस्ट प्रोफाइल साइंटिफिकल टेस्ट कराने के बाद में ही उसको कोई भी स्ट्रीम और कोई भी स्कूल या कोचिंग का चयन करवाएं। अब आर मैं क्लेट की जो क्लास है भी क्लासरूम, और मैं मैडम जो बात करूँगा कि बच्चा के लिए सबसे पहले तो तैयारी के लिए क्या चीज़ें फेस करनी पड़े। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। हम क्लेट की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको सबसे पहले तो किस किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है? सर, क्लैट के पेपर की तैयारी के लिए आपका सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है, 5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट रहता है लीगल, उसके बाद रहता है आपका लॉजिकल, फिर रहता है QT, फिर रहता है इंग्लिश, और लास्ट रहता है आपका GK और करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट हैं। पाँचों जो सब्जेक्ट है सर, इनका अपना अलग अलग बैकनिंग है, मतलब अलग अलग पीछे की हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको इनको पढ़ना पड़ता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ लीगल की, तो लीगल में हम पढ़ते हैं लॉ के बारे में कि लॉ किस तरीके से हमारी सोसाइटी में कौन कौन से लोग कहाँ कैसे कैसे काम आते हैं और कैसे कैसे उनका इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी रीजनिंग हमें पढ़नी होती है। इंग्लिश आपकी बेसिक इंग्लिश रहती है, GT आपकी बेसिक मैथ्स रहती है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके अलावा आपकी इंग्लिश, मैथ्स और लीगल रीजनिंग को अगर एक बार साइड कर दें तो आपकी GK और करंट अफेयर रहती है, जो कि स्टैटिक भी रहती है और डायनामिक भी रहती है। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस फेस करना होता है। उसके बाद ये जो पेपर है, ये पेपर आपसे मांगता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आप इस पेपर को कन्कर कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल कंसाइज कॉन्सेप्ट की बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट में होता है, जिसके अंदर एक डेप्थ स्टडी की जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे वो सब्सटेंशियल हो, किसी भी चीज़ के बारे में। अच्छा, क्या मेरे जैसे एवरेज बच्चे भी इसको क्रैक कर सकते हैं? सर, अगर आप लगातार या निरंतर प्रयास करो, जैसे बोलते हैं ना, रसरियात जाट के सिल पर पड़त निशान, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। कोई इसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जैसे नीट और JEE का जो मामला रहता है वो बहुत हाई लेवल का रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लैट का मामला हाई लेवल का नहीं रहता है, क्लैट में भी कॉम्पिटिशन बहुत है, लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर समझ के साथ, ठीक है, और अथक प्रयास के साथ इस पेपर को देने की कोशिश करते हो तो आप संभवतः सफलता हासिल कर सकते हो। फ्यूचर क्या है क्लेट में? मतलब सर, फ्यूचर आज के दिन वकील का क्या फ्यूचर है? आप वकील को देखते हैं, हर जगह वकील की ज़रूरत है। अब जज को देखते हैं, जज की जितनी पावर किसी की भी नहीं है। एक प्रधानमंत्री को बुलाकर वो कटघरे में खड़ा कर सकता है, ठीक है, इतनी पावर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल, मुझे मिला था एक वकील कल परसों ही, उसने राहुल गांधी पे केस ठोक रखा है।
हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे वकील हैं सर। और सिर्फ राहुल गांधी पे केस ठोकने तक की बात नहीं है, वकील लड़ाई लड़ते हैं हक की। और उसके अलावा अगर दूसरी तरफ भी देखूँ तो हमारा जो न्याय प्रणाली है वो हमें अधिकार देती है कि हम अपने अधिकारों को सहेज कर रखें। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं वो बच्चे अगर क्लेट की एग्ज़ाम देते हैं तो? सबसे सर कॉमन मिस्टेक ये रहती है कि है ना, जैसे लैक ऑफ स्टडी हो गया, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो पीछे खींचती हैं बच्चों को। जैसे अब सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं देखूं तो हम प्रैक्टिस के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लैट के पेपर में आपके मॉक्स के मार्क्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, इसीलिए बच्चों को कोचिंग पढ़ना, बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं कि पांचों सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आयाम कोचिंग है वो ये इंश्योर करती है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है वो डेकअप रहे, बच्चा मॉक्स में स्कोर करे। जैसे जिस तरीके से यहाँ पर 200 प्लस मॉक्स करवाए जाते हैं, तो 200 प्लस मॉक्स अगर एक सब्जेक्ट के बारे में करवाए जाएंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट में कुछ रहता है। कैरियर क्या है इनमें? जैसे मतलब क्लेट कर लिए, लो कर लिया उसके बाद सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद 24 NLUs में से आप किसी भी NLU में एडमिशन लोगे, लॉ करोगे। लॉ करने के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन इंटर्नशिप लॉयर, ठीक है। उसके बाद आप वकील बन सकते हो, जज बन सकते हो, कोई सरकारी ऑफिसर बन सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय वकील बन सकते हो, या फिर जैसे जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कुछ ऐसी पोस्ट निकालती हैं जो लॉयर्स हैं वही भर सकते हैं। अरे ये सारे बच्चे क्लेट के हैं? हाँ जी। इनसे बात कर सकता हूँ मैं किसी से? अच्छा, अठीना बाहर मैं क्लास में जहाँ मैडम जी बात करी, कुछ बच्चा है वहाँ भी बात कराँगा। नमस्ते गुड़िया, क्या नाम है? उर्वशी। कहाँ से हो? कुचामन। कुचामन। सीकर क्यों आए हो? क्लैट करने के लिए। क्या कुचामन में कोचिंग नहीं? नहीं। यहाँ क्यों? थोड़ा आगे आ जाओ। मतलब क्लेट क्या फुल फॉर्म होती है पहले से? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या करोगे फिर क्लियर? एडवोकेट बनना है। एडवोकेट बनना है। आजकल तो बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, गली गली में लॉ किए हुए बच्चे घूमते हैं। क्या फ्यूचर देंगे मेरा? एक NLU से किए हुए बने हुए एडवोकेट और बाकी वकीलों में तो काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि क्या स्किल बेस्ड, इंटेलेक्चुअल लेवल, सब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, जैसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से जो क्लेट है क्लियर करने के बाद जो एक मिलती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़? वैसे तो 24 NLUs है जिसके लिए मैं इन कर रही हूँ, वो तो NLSIU बेंगलुरु है। उसके बाद में नालसार भी है तेलंगाना के अंदर, वेस्ट बंगाल में भी है, अहमदाबाद में भी है। अच्छा, ये क्लियर करने के बाद में मतलब क्या स्कोप मिलता है? मतलब डायरेक्ट कोई ऐसी जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ होता है? अगर सीधा कॉर्पोरेट में जाना है तो प्लेसमेंट्स होती है उसके लिए। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ऐसे वकालत कर सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, और भी बहुत ऑप्शंस होता है। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। किस चीज़ का काम करते हैं? माइनिंग। माइनिंग का? हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं सीकर से ही हूँ। क्या नाम है? प्रियांशी। प्रियांशी, क्लेट की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि लॉ एज ए सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के, तो इसलिए। और बाकी मतलब ऐसे देखा जाए तो भेड़ चाल तो पूरी JEE और इसमें जा रही नीट में, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने लॉ को एज ए करियर ऑप्ट किया है। मतलब घर वालों ने बताया या फिर खुद की इच्छा थी? खुद की इच्छा थी, रिसर्च वगैरह की थी, एंड जब 10th के बाद से डिसाइड करने का है कि क्या करना है आगे, तो रिसर्च करने के बाद ऐसे था कि लॉ में ऐसे करियर बनाना है। इसी कोचिंग में क्यों आए? आयाम में क्या है ऐसा? देखा जाए तो पूरे सीकर में जो डोमिनेंस फ़िलहाल है वो किसकी, नीट और JEE की कोचिंग्स की हैं, और आयाम CVT क्लैट डाइवर्स ऑप्शंस देता है, तो इस वजह से आयाम को ऑप्ट। आप आयाम में क्यों आए? सेम रीज़न एज हर, मेजरली सिर्फ ये अच्छी तैयारी कराता है क्लैट के लिए, तो ये ऑप्शन था फिर। पापा क्या करते हैं? पापा रिटायर्ड है अभी आर्मी से। आर्मी से? हाँ। पापा सेना में थे और देश की सेवा की, तो आप वकालत क्यों कर रहे हो? आप भी कोई ऐसे होता है ना कि यार किसी का बच्चा डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, किसी का आर्मी में होता है तो वो कहता है मैं भी देश की सेवा करूँगा, फिर ये प्रोफेशन? स्टार्टिंग में था कि देश की सेवा करेंगे, बट जैसे जैसे टाइम चला गया तो इंटरेस्ट की भी तो बात होती है। से भी कर सकते हैं देश की सेवा। हाँ, क्यों नहीं। गवर्नमेंट वकील बन गए? हाँ, क्यों नहीं, वो आगे देखा जाए। मुझे कि गवर्नमेंट वकील बनना है? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा एकदम क्लियर नहीं है, बट ऐसा है कि लॉ एज ए करियर ही जाना तो लॉ के फील्ड में ही है। आइडियल किसको मानते हैं वकालत में? वकालत में वकील किसी को ऐसे हो? नानी पालकी वाला को आप कह सकते हैं। और आप किसको मानते हैं? नानी पालकी वाला ही। कॉपी तो नहीं पढ़ रही हो? नहीं।
अब वही बड़े महान वकील है तो उन्हीं को मानेंगे। तो उसमें क्या खासियत थी उनमें? उनके काफ़ी सारे जजमेंट्स, उनके जो तरीके थे सारे केसेस को लाइक बढ़ाने के, उनकी जो रीडिंग एबिलिटीज़ थी उन सब काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप क्या करते हो? हाँ, मतलब क्लेट में कहाँ से हो? सीकर से। सीकर से हो। आपके कौन आइडियल? नानी पालके वाला, उनके बारे में बुक्स वगैरह बहुत है, उनके बारे में बुक्स वगैरह पढ़ी है तो वो ज़्यादा बेस्ट लगे। चलो कोई नहीं, और भी कई लोग हैं, आप बाऊ भी बात कराना और कुछ बच्चा और भी है। क्या नाम भाई? हितेश हैं? हितेश 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 कड़ा हुआ है भाई? झुंझुनू से झुंझुनू है, ऐसे बैठ जाऊँगे। झुंझुनू सीख कर क्यों करा रहे हो? सीख कर क्लैट की कोचिंग खातर। क्लेट की कोचिंग? हाँ, आयाम ही क्यों चूज करें? क्योंकि आयाम जब मैं आया तो मैंने एक्सप्लोर करा, तो मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, मतलब एक कोचिंग में जाने के लिए कोचिंग का एनवायरनमेंट, वहाँ की फैकल्टी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। वहाँ का जो मैनेजिंग स्टाफ था उनकी वाइब इतनी सही नहीं थी जितनी यहाँ थी। अच्छा चल कोई बात नहीं, मुझे तो ये बता, क्लेट की तैयारी करने से क्या बेनिफिट है, क्या स्कोप है, क्यों क्लेट नहीं, क्लैट क्यों करो? क्योंकि क्लैट एक फील्ड है लॉ का, और लॉ से क्या मिलती है? लॉ मतलब पावर। अगर आपको लॉ का नॉलेज है तो मतलब आपको एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके अंडर कंट्रोल में है, जो बाकी के लोगों को नहीं पता होती। तो इसलिए मतलब लॉ पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा तो मतलब नेशन में तो एक पावर इस्टेब्लिश हो ही जाएगी। वकालत का ज्ञान होगा, कानून का ज्ञान होगा। 2-4 धाराओं के नाम भी पता हैं? हाँ, मतलब पता ही है। जैसे कि आप अभी यहाँ बैठे हो, आपका प्रोफेशन है जर्नलिज्म, आप बोल रहे हो तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है। अब नहीं है, आजकल तो नहीं रहा है वो चीज़ें, आजकल हर चीज़ पे लगाम लग गया है। खैर छोड़िए, और भी कई बच्चा है वहाँ भी बात करांगा आप जी। आप मतलब बहुत सारा स्टूडेंट है अठे देख ला रहे हो। और फिलहाल राम राम भाई, कहाँ से हो? बड़ी रख जाए थोड़ा सा, कहाँ से हो? सिरसा हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी सर। हरियाणा तो सीकर आ गया। हाँ जी सर। क्यों करें? क्यों सर, जो यहाँ जैसा पढ़ाई का हरियाणा में बोलने यार भाई। सर मैं हरियाणा में रहता हूँ लेकिन मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी? चल पंजाबी में बता दे। क्योंकि सर जैसा माहौल ਇੱਥੇ ਸਿੱਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਓ। ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। हरियाणा में कौन सी जगह से हो? सिरसा। सिरसा? हाँ, सिरसा की साइड डब्बूवाड़ी, सिरसा। हाँ जी हाँ जी। ये और कौन से आते हैं वो? डब्बाड़ी, सिरसा, हिसार। हाँ, हिसार और इधर एलनाबाद। इलाहाबाद। इन सब में पंजाबी चलते हैं। हाँ जी। चलो, तो यहाँ का माहौल देख के क्या लगा तुम्हें? सर जो कि मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ का पढ़ाई का इतना माहौल नहीं होता। वहाँ पे नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं बच्चे, कॉलेज करते हैं और अपने जैसे अपने रहते हैं। बस सर यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई में भी चेंज आता है, और यहाँ पे हर साइड देखोगे आपको बच्चे ही दिखेंगे, पढ़ाई का माहौल ही दिखेगा, जो कि वहाँ और कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लेट के लिए किसने कहा कि क्लेट ही करनी है मुझे? क्लैट के लिए आजकल सर जिस तरीके से बच्चे नीट IIT में जा रहे हैं, तो उस बीच में आपने क्लेट को क्यों चूज किया? सर मेरे फादर भी लॉयर हैं। और पिताजी वकील हैं? पिताजी लॉयर कहाँ हैं। बैठते हैं? वो लॉयर है, प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, वो लॉयर है, और सर उनसे मैं इन्फ्लुएंस भी हुआ, मेरे को साइड इंटरेस्ट भी था वकील वाली साइड, तो मैं यहाँ फ्लैट में बैठा हूँ। किसी वकील को आइडियल मानते हो? अभी मैं इतना सर नहीं मैं अभी तो तैयारी करनी है, क्लेट क्रैक करनी है, फिर यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और उसके बाद आगे जाके कुछ होगा। आज से 4-5 साल बाद। यस सर। अच्छा, इसमें तो जैसे सरकारी वकील तो बहुत कम लोग बनते हैं, हाँ जी। तो फिर प्राइवेट में या फिर खुद वकालत प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट होंगे? सर वकालत अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे, वो स्टार्टिंग में आपको मतलब वो स्लो प्रोसेस है, आपको अपना बिजनेस जमाना पड़ेगा वहाँ पे पहले। पर ऐसे अब एक कॉर्पोरेट साइड का लॉयर बनते हैं लोग, ठीक है, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। कॉर्पोरेट ऐसे आप किसी कंपनी के लॉयर हायर हो जाओगे तो उसके अंदर आपको स्टेबल वो इनकम मिलेगी, और दूसरे साइड आपको अपना खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। आपको केस लाने पड़ेंगे, लड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। क्या लग रहा है ये तुम में ये है कि आई कैन डू इट, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा है? मोटिवेशन तो सर लेके आते हैं सारे खुद से, आई कैन डू इट। मेरे को भी यही है, मैं बिल्कुल कर पाऊँगा, मैं करूँगा। चलो कोई नहीं, फिर और भी कुछ बच्चा है वहाँ भी बात करा आप। क्या नाम है? दुर्गेश। दुर्गेश। कहाँ से हो? दुर्गेश बैठ जाऊँ यहाँ? कहाँ से हो? मैं बीकानेर। बीकानेर? बीकानेर से सीकर आए हो? क्यों?
क्योंकि उधर बीकानेर में क्लैट की कोचिंग नहीं है और लोग ज़्यादा जानते नहीं है क्लैट के बारे में। ऐसा क्या पढ़ाते हैं आयाम वाले कि मतलब क्लेट क्लियर करवा देंगे? लॉजिकल रीजनिंग से हमारा माइंड अच्छा होता है, मतलब इम्प्रूव होता है। और मेरी तो वैसे ही मैथ्स कमज़ोर है, तो इधर से अच्छा पढ़ाते हैं। पहले मैंने डेमो क्लास ली थी। मैथ्स क्लियर हो जाएगी यहाँ से? हाँ। क्या कौन से सब्जेक्ट आते हैं? क्यूटी आता है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और इंग्लिश। लीगल में क्या कुछ आता है? लीगल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आर्टिकल वगैरह सब आ जाते हैं, और क्रिमिनल लॉ और रिट्स वगैरह आ जाते हैं, और सिविल लॉ। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे CUT के एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मुझे वो यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, DU मिलनी चाहिए, BHU मिलनी चाहिए। ऐसे अगर आप CUT जो क्लेट की एग्ज़ाम है वो क्रैक कर दोगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है? वैसे बेस्ट तो NLSIU है बैंगलोर में, और मुझे तो जोधपुर चाहिए। जोधपुर चाहिए? हाँ। जोधपुर क्यों चाहिए? क्योंकि उधर प्लेसमेंट अच्छी है और मैं कर सकती हूँ उधर। जोधपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? NLU जोधपुर एक ही है। एक ही है? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। टीचर है? गवर्नमेंट टीचर है? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी भी क्यों चूज़ नहीं किया? क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे जिसके पापा टीचर होते हैं वो टीचर बनने की कोशिश करता है, जिसके वकील होते हैं वो वकील, और जिसके पापा डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे घर पे सारे ही टीचर हैं। थोड़ी अलग फील्ड में जाना चाहती थी मैं। अलग फील्ड में? हाँ। वकालत क्या करके क्या करोगे? मैं प्राइवेट कंपनी वगैरह में जाऊंगी, या तो जज की तैयारी करूँगी। जज की तैयारी करोगे? उसके लिए कौन सी एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है? जुडिशरी का पेपर देना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पहले तो रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस के बाद एडवांस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो अबार मैं आयाम कोचिंग में आयड हो और आप अठे लोग कुछ जो अठांगा टीचर है और स्टूडेंट है बार लोगों बात करी, तो आप ये जानने की कोशिश करी कि नीट और IIT के अलावा भी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कोप है 10th और 12th के बाद में, जहाँ क्लेट की तैयारी करके वह वकील बन सके है, जज बन सके है, और बहुत सा जो न्यायिक पालिका का जो चीज़ें हुआ है वह कमाइन जा सका है। और भी के अलावा जहाँ CUT की तैयारी करे तो वह बच्चा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ में जा सका है, जिनके लिए आने वाले समय वहाँ का बहुत ज़्यादा स्कोप हुआ है। और जहाँ क्लेट की तैयारी करके बच्चों अगर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ में जावे, जहाँ NLU में है तो वहाँ जावे तो वहाँ को प्लेसमेंट बढ़े लाग जाए, जहाँ क्योंकि आप सुनता है यहाँ बड़ा बडेरा कनो बहुत सा लोग या करता भी है, जहाँ अपना सहपाठी भी करा कि अगर वह जहाँ बड़ी बड़ी एम्स और आम यूनिवर्सिटी में लगे तो हमको इसको बैठे पहले ही आज तैयार रहे है जी 20 हिसाब से अंक माइन रहे। तो अपन फिर मिलेंगे आने वाले टाइम में और लोगों से बातचीत करने के लिए। जब तक के लिए महान देव इजाज़त, नमस्कार, राम राम साहब।